हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा चौथा लेक्चर है अंडर द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। पहले के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, हम तीसरे लेक्चर्स के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं चौथे लेक्चर्स में। और हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो पीडीएफ से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है पीडीएफ का। उसी के साथ साथ प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहले लेक्चर्स देख रहे हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप पहले दूसरे तीसरे लेक्चर्स को देख करके यहाँ पे आओ, तो आपको ज्यादा समझेगा। अदरवाइज यहाँ पे भी समझ जाएगा। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम यू हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यू सीरीज हमारा चल रहा है। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर पहले कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 पीडीएफ का। आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा आपको। ठीक है, ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ कितना कैलकुलेशन करना है, क्या कैलकुलेशन करना है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कि आपके लेक्चर्स में लेक्चर 1, 2, 3 में इन डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन करके दिया हुआ है। तो आज हम लोग कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है आपके स्क्रीन पे नंबर क्वेश्चन 6। क्या लिखा है? सागर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ तेंदुलकर ब्रदर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अगर करना है तो इसका खेल सिर्फ टाइम का है। ठीक है, टाइम का मतलब आपको एक ऐसा डेट चाहिए जहां से आप प्री और पोस्ट की कैटेगरी पता लगाओ। तो वो डेट कौन सी होती है ये भी हमने सीखी है। ठीक है, तो डेट कौन सी होती है अगर कभी भूल जाओ तो चैप्टर्स के नाम को याद कर लो कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब आपको कौन सा डेट चाहिए, आपको इनकॉर्पोरेशन का डेट चाहिए। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ इतना लिखा है कि तेंदुलकर ब्रदर्स को टेक ओवर कर रहा है कौन सा, सागर लिमिटेड 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल मतलब क्या, ये रनिंग बिजनेस का डेट है। हमारा डेट कौन सा चाहिए हमको, इनकॉर्पोरेशन। देखते हैं आगे। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, मिल गया। द कंपनी कभी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 अगस्त 2024 एंड इन कमेंस्ड इट बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर। बिजनेस स्टार्ट कमेंस किया उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अलग डेट होता है। हमें चाहिए क्या, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। वो किसकी कैटेगरी से पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरेशन, सिर्फ और सिर्फ इनकॉर्पोरेशन डेट। ठीक है, The following information was available from the books of account which were the close on 31st March. Yes, हमारे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, पीरियड इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक का बिजनेस है, कहां से कहां तक का। कभी कभी बिजनेस 10 महीने का होता है, कभी 11 महीने का होता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर मार्च में क्लोज हो रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं अप्रैल में स्टार्ट हुआ रहेगा, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक का। अप्रैल तक का मतलब अप्रैल का डेट आपको दिया है क्या, यस पहली लाइन में दिया है कि 1 अप्रैल मतलब आपका जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेकर कब तक का है, 31 मार्च तक का, मतलब 12 महीने का। कोई टेंशन नहीं। कभी कभी यहाँ पे आपको छोटा सा ट्रिकी दे देते हैं, कभी मई से दे देते हैं, कभी जून से दे देते हैं, तो वो पीरियड आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, देन हमको एक ही कॉलम में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ऑफिस सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, सेल्समैन कमीशन, डेप्रिसिएशन। और जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर आना चाहिए 62,400। ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, मतलब प्री और पोस्ट प्रॉफिट को जो भी हमारा कैटेगरी वाइज आंसर आएगा उसके बेस पे हमारा नेट प्रॉफिट जो है मतलब टोटल प्रॉफिट बोल लो 62,400 का आना चाहिए। अगर बेसिकली हमको ये देखा या हम देखे जाए जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में सीखा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अगर एक्सपेंसेस को कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो हमको कौन से रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 रेशियो होते हैं, एक प्री डायरेक्टली स्पेसिफाइड, एक पोस्ट वो भी डायरेक्टली स्पेसिफाइड, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो प्री में रहेंगे, ऐसे एक्सपेंसेस जो पोस्ट में रहेंगे। एक है टाइम रेशियो के हिसाब से और एक सेल्स रेशियो के हिसाब से। तो हमारा ऑफिस सैलरी हर महीने जाता है, तो इसका मतलब ये टाइम रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा। ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी ऑफिस का ही खर्चा है, मतलब सेल्स से जुड़ा हुआ तो नहीं है, तो डायरेक्टली किस में जाएगा, टाइम रेशियो के हिसाब से जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल्स, तो ये किस में जाएगा, टाइम एक्सपेंस के हिसाब से। ऑफिस रेंट ये भी हमारा हर महीने जाता है, इसका मतलब ट्रैवलिंग जो सॉरी ऑफिस रेंट ये भी किस पे हिसाब से जाएगा, टाइम रेशियो के हिसाब से। सेल्स मैन कमीशन यहाँ पे सेल्स का नाम है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, सेल्स रेशियो। दूसरा है डेप्रिसिएशन, ये हर मतलब पूरे साल का होता है, इसके लिए टाइम रेशियो हिसाब से। मतलब इतनी कैटेगरी तो हमें पता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन के हमको ये कैटेगरी पता है कि ये चीजें किस पे डिवाइड होती है। ठीक है, अब अगर किसी का इंफॉर्मेशन दिया है तो उसको उसके हिसाब से चेंज करने का, अदरवाइज एडिशनल इंफॉर्मेशन देखे बिना हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंसेस किस पे डिवाइड होंगे, तो हमारा थोड़ा क्वेश्चन जो है इजी हो जाता है सॉल्व करने का। अब इतना तो पता है कि ये एक्सपेंसेस इस पे डिवाइड होगा, वो एक्सपेंसेस उस पे डिवाइड होगा। अगर उस पे कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के हिसाब से करेंगे और उसको वर्किंग नोट में शो करेंगे। ठीक है,
तो हमारा चेक करते हैं कि जो हमने जो सोचा है क्या उसके हिसाब से होगा कि थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, सेल्स वेयर 2,50,000 per month during the pre-incorporated period और टोटल सेल्स ऑफ द ईयर 35 लाख। ऐसा एडजस्टमेंट हमने पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से सेल्स रेशियो निकलेगा। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है ऑफिस रेंट के बारे में है, 42,000 पर एनम, इट बिकम द 54,000 पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब जो ऑफिस रेंट है वो कहीं ना कहीं टाइम एक्सपेंसेस या टाइम रेशियो के हिसाब से ना डिवाइड होकर ये एडजस्टमेंट पे जाएगा, ठीक है। देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 3,600 जो है ऑफिस स्टाफ के लिए, बाकी का जो बचा है वो सेल्स स्टाफ के लिए। अच्छा, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दो कैटेगरी है, ठीक है। आपको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस 24,600 का दिख रहा है उसमें दो कैटेगरी है। एक बोला है 3,600 जो ऑफिस स्टाफ वाले यूज करते हैं, अगर ऑफिस स्टाफ वाले यूज करेंगे तो टाइम रेशियो, और सेल्स स्टाफ वाले यूज कर रहे हैं तो सेल्स रेशियो, ठीक है। मतलब इसके अंदर दो इंफॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 3,000 द असेट एक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेट पीरियड। मतलब आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको दिख रहा है 10,500, उसमें 3,000 ऐसा है जो डायरेक्टली पोस्ट इनकॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है, मतलब पोस्ट पीरियड से जुड़ा है, तो ठीक है। बाकी के बचे अमाउंट पे क्या करेंगे, टाइम रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, उसका भी वर्किंग नोट करके देख लेंगे। सैलरीज इंक्लूड पार्टनर सैलरी 30,000 वाइल रिमेनिंग सैलरी वाज द ऑफिस स्टाफ। पार्टनर, हमारी जो चैप्टर का नाम है हमारा वो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इन कॉर्पोरेशन के बाद पार्टनरशिप कैंसिल हो जाती है, मतलब इन कॉर्पोरेशन के बाद कंपनीज आ जाती है, ठीक है, कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट के बाद है, तो इनकॉर्पोरेट के पहले ही कोई कंपनी कोई पार्टनरशिप होती है जो रजिस्टर होती है, तो मतलब पार्टनरशिप का सैलरी पोस्ट में तो जाएगा नहीं, टाइम पे भी जाएगा नहीं। तो पार्टनर्स का सैलरी, अगर आपने पहला लेक्चर्स देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि कौन से एक्सपेंसेस जो प्री है, मतलब पहले ही खर्चे हो जाते हैं, मतलब प्री कैटेगरी में आते हैं। तो पार्टनर सैलरी उसमें पहला खर्चा होता है जो प्री कैटेगरी में आता है, ठीक है। मतलब आपका जो टोटल सैलरी है उस टोटल सैलरी में 30,000 जो है वो पार्टनर्स का सैलरी, मतलब 30,000 डायरेक्टली प्री में चला गया, बाकी का जो बचा वो ऑफिस स्टाफ के लिए। तो ऑफिस स्टाफ के लिए सेल्स रेशो, ठीक है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एलोकेटिंग द इनकम एंड एक्सपेंस एंड सुटेबल बेसिस बिटवीन द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेट पीरियड, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मेट। डिस्कशन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा पका लिया हमने, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट, रेशियो, प्री, पोस्ट, टोटल अमाउंट की कैटेगरी, रेशियोज या रेशियो बदल सकते हो, प्री अमाउंट, पोस्ट अमाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च कभी का है, 2025 का है, ठीक है। हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग PDF का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। शुरुआत किससे होती है हमारी, इनकम, हमारे पास इनकम एक ही है, ग्रॉस प्रॉफिट का इनकम है, ठीक है, एक ही इनकम है हमारे पास। फटाफट लिखते चलता है। ये हो गया नंबर ए, इनकम, इनकम में एक, ग्रॉस प्रॉफिट एक ही है, जो कि हमारा टोटल इनकम ए। अब इनकम के पास क्या क्या दिया है, एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है। कौन से एक्सपेंसेस दिए, नंबर बी का कैटेगरी एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में कैटेगरी देखो, हमने सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट देखा, मतलब सैलरी जो ऑफिस सैलरी है उसमें ई वाला एडजस्टमेंट देखो, ऑफिस सैलरी में उसमें इंक्लूड है पार्टनर सैलरी, ठीक है, मतलब उसको सेपरेट करके लिखना है, सेपरेट करके लिखना है, हम सेपरेट करके लिखेंगे। तो ऑफिस सैलरी में इंक्लूड है पार्टनर सैलरी, हमारा पहला वाला ऑफिस सैलरी में इंक्लूड है पार्टनर सैलरी, तो बचा हुआ किसके लिए है, ऑफिस स्टाफ के लिए है, ऐसे लिख सकते हम लोग, ठीक है। ये हो गया। ऑफिस सैलरी में दो कैटेगरी इंक्लूड है, माइनस करके देख लो कितना है, 1,35,000 में 30,000 पार्टनर्स का है, 30,000 पार्टनर्स का, अगर ये 30,000 पार्टनर्स का है तो 1,05,000 किसका रहेगा, ऑफिस स्टाफ का रहेगा, ये तो पता है, ठीक है।
कुछ नहीं करना है, पहले अमाउंट की कैटेगरी लिख लेते हैं। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? फर्स्ट सेल्स है, सेकंड ऑफिस है, तीसरा ट्रैवलिंग है, चौथा डेप्रिसिएशन है, पांचवा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो नंबर 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट कितना है? 45,000। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, नंबर 3, इसमें कैटेगरी है, आई थिंक इसमें कैटेगरी है, कौन सा एडजस्टमेंट है ये? सी वाला। देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्या बोला है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 3,600 फॉर ऑफिस स्टाफ एंड बाकी का सेल स्टाफ। मतलब सेम जैसा हमने यहाँ पे कैटेगरी किया वैसे यहाँ पे कैटेगरी करना है, ऑफिस स्टाफ एंड सेल स्टाफ। ऑफिस स्टाफ और दूसरा सेल स्टाफ। कितना अमाउंट है? ऑफिस स्टाफ के लिए 3,000 है, 3,600। ऑफिस स्टाफ के लिए 3,600। टोटल ट्रैवलिंग सैलरी कितना था? टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस 24,600, जिसमें 3,600 क्या है? ऑफिस स्टाफ के लिए, मतलब 21,000। कैलकुलेट करके देख लो, 21,000 किसके लिए रहेगा? सेल स्टाफ के लिए। कितना हो गया? 600 या हो गया 314, 24,100। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हो, कैलकुलेट करके देखना। अब उतना भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो फिर मतलब ही क्या रहेगा डिग्री करने का। ठीक है, दोनों का टोटल हमारा 24,600 आना चाहिए। इसको स्प्लिट करना है, 3,600 ऑफिस स्टाफ के लिए और बाकी का सेल स्टाफ के लिए। उसके बाद है ऑफिस रेंट, नंबर 4। ऑफिस रेंट पे कोई स्प्लिट तो नहीं बोला है, खाली ऑफिस रेंट पे बोला है कि पूरे साल का पहले 42,000 था, उसके बाद 54,000 हुआ है। ठीक है, उसको इसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से वर्किंग नोट करके देखेंगे। अमाउंट तो शायद उतना ही रहेगा, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। स्प्लिट तो करना ही नहीं है अपने को, 48,000 का रहेगा। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी पे भी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो पूरा का पूरा 24,500 एज इट इज। उसके बाद डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन को स्प्लिट करने के लिए बोला है। ठीक है, डेप्रिसिएशन में क्या बोला है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड 3,000 फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेट पीरियड, तो स्प्लिट कर दो। पोस्ट पीरियड, तो पोस्ट पीरियड का कितना अमाउंट बोला है? 3,000। तो बाकी का क्या रहेगा? एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन टोटल है 10,500 का, तो बचाओ कितना, बताओ कितना बचेगा? 7,500, 7 + 3 10, 10,500 हो गया। ये हो गया हमारे स्प्लिट इंफॉर्मेशन, मतलब जहां पे अलग अलग कैटेगरी बोला था हमने, वहां पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लिखा, और जहां पे कुछ नहीं बोला था हमने डायरेक्टली लिखा, क्योंकि अगर नहीं पता चला तो वर्किंग नोट। ठीक है, पहला है सेल्स रेशियो, दूसरा है ऑफिस के बारे में, तीसरा है ट्रैवलिंग, चौथा है डेप्रिसिएशन, पांचवा है सैलरीज के बारे में। ठीक है, अब डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा कैटेगरी खत्म। यह आएगा हमारा टोटल एक्सपेंसेस बी, और यहाँ पे आएगा टोटल प्रॉफिट। हमारा आंसर कितना है? हमारा आंसर है 62,400। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये तो पता चलेगा आपका आंसर 62,400 आना चाहिए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट लिखे नहीं हमने, चलो लिख लो 3,50,000। हाँ, रेशो बताओ, फटाफट बताओ रेशो, हमेशा मरते दम तक याद रखो। ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स रेशो, पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। इन कॉर्पोरेट के बाद कंपनी हो जाती है, वहां पे पार्टनर्स नहीं होते, इन कॉर्पोरेशन के पहले पार्टनर्स होते हैं, तो ये स्पेसिफिक है, मतलब प्री। ठीक है, ऑफिस स्टाफ का सैलरी, तो ऑफिस स्टाफ जो बचे कुछ ऑफिस स्टाफ होते हैं उनका हर, मतलब हर महीने जाता है, उसका मतलब कौन सा रेशो? टाइम रेशो। ऑफिस एक्सपेंस, ये भी ऑफिस का खर्चा है, बिना सोचे समझे क्या टाइम रेशो, बिकॉज उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ऑफिस स्टाफ का, ऑफिस स्टाफ का है तो फिर ट्रैवलिंग, सॉरी टाइम रेशो। और सेल्स स्टाफ का, नाम में ही सेल्स बोला है, मतलब कौन सा रेशो? सेलिंग रेशो।
ऑफिस रेंट जो है इसका जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बी वाला है ऑफिस रेंट 42,000, इसका वर्किंग नोट दिखाएंगे, चलो कोई नहीं, वर्किंग नोट, ठीक है। उसके बाद सेल्समैन, नाम में ही सेल्स है, आगे पढ़ना ही नहीं है, नाम में ही सेल्स आ गया तो कौन सा रेशो, सेल्स रेशो। डेप्रिसिएशन पोस्ट का स्पेसिफिक है, भाई को पोस्ट लिख दो। और जो रिमेनिंग बचा तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का होता है, तो कौन से रेशो पे, हो गया, वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। तो मतलब टाइम रेशो के हिसाब से कितने एक्सपेंसेस हमको, 1 2 3 4, टाइम रेशो के हिसाब से है 1 2 3, सेल्स रेशो के हिसाब से। और भाई जो भाई स्पेसिफिक है जिसको सोचना ही नहीं है, ये प्री है, पोस्ट में नहीं आएगा, डायरेक्टली प्री लिख दो। इन भाई सबको ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हैं। एक और था पोस्ट यहाँ पे है, तो इनको प्री में हटाओ, पोस्ट में डालो, हो गया। बूंद बूंद से मार्क्स ले लो, ठीक है। मतलब एक डायलॉग है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता करके एक एक स्टेप से आप क्या ले लो, मार्क्स ले लो, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहला क्या निकालने का, टाइम रेशो। हाउ टू कैलकुलेट टाइम रेशो, मैंने आपको पीरियड याद रखने के लिए बताया, पीरियड कब से कब तक का है। अगर मार्च में क्लोजिंग है तो स्टार्टिंग का डेट क्या अप्रैल दिया है कि नहीं, हाँ अप्रैल दिया है, पहले लाइन में देखो अप्रैल लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक का है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब ढूंढो कौन सा डेट ढूंढना है, हमें प्री चाहिए और पोस्ट चाहिए, तो प्री और पोस्ट के लिए एक डेट, कभी भूल जाओ, कभी भूल जाओ, गजनी की तरह अगर कभी भूल जाओ कि क्या क्या करे, हमारा प्री पैसे आएगा, तो चैप्टर का नाम याद करो, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बस ये नाम देख लो कि ये नाम का डेट कहाँ लिखा हुआ है, ये नाम का डेट लिखा हुआ है कहाँ पे, अगस्त में, अगस्त के पहले अगस्त में लिखा हुआ है ना, वही है ना, हाँ अगस्त के फर्स्ट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के फर्स्ट स्टार्टिंग में आपका होगा इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो कितना प्री और कितना पोस्ट, 1 2 3 4, 4 प्री कैटेगरी है, तो बाकी का कितना कॉमन सेंस 8, क्योंकि 12 महीना है, कितना होगा 8, डिवाइड होता है, यस होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं है तो पहले भी वैसे सिखाया था आपको, कैलकुलेटर उठाओ, बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर दो, टोटल कितना होता है, टोटल 3 होता है, 1/3 2/3, ये कैटेगरी हो गया प्री रेशो का, ये कैटेगरी हो गया पोस्ट रेशो का। चलते चलते डिवाइड ही कर देते, क्योंकि बाद में वापस कौन डिवाइड करेगा, एक बार टाइम रेशो निकल गया, फटाफट एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4 है, ठीक है। चलते चलते डिवाइड कर देते हैं, चलो भाई डिवाइड करना शुरू। नंबर 1, सबसे पहला ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ का अमाउंट कितना है, 1,05,000, तो प्री में कितना पोस्ट में कितना, प्री इज इक्वल टू 1,05,000 इंटू 1/3, पोस्ट 1,05,000 इंटू 2/3, ये हो गया पीवी का, ये हो गया पोस्ट का। कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, 1,05,000 इंटू 1/3, 35,000, और मल्टीप्लाई में 2 करोगे, क्योंकि वो देखो डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 35,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे इंटू 2 70,000, नहीं है तो कोई घाई नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आ जाएगा, ठीक है। प्री में आ गया 35,000, पोस्ट में आ गया 70,000, ये हो गया पहला। दूसरा है ऑफिस एक्सपेंसेस नंबर 2, ऑफिस एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है 45,000, 45,000 की कैटेगरी है, तो प्री 45,000 इंटू 1/3, पोस्ट 45,000 इंटू 2/3, 45,000 इंटू 1/3, 15,000, 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 30,000। प्रॉपर कैलकुलेट करके देख लो, अगर मेरा कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो 45 कैलकुलेट उठाओ, 45 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 आ गया, वापस से कैलकुलेट करो, 45 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। मतलब 15,000 प्री का और 30,000 पोस्ट का, 15,000, 30,000। और एक टाइम रेशियो अपने पास ऑफिस स्टाफ का,
नंबर 3 ऑफिस स्टाफ। ये ऑफिस स्टाफ कौन सा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 3600। तो प्री का 3600 इंटू 1/3, पोस्ट का 3600 इंटू 2/3, 3600 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 1200 इंटू 2 करने पे क्या आएगा? 2400। ये भी एक हो गया। 1200, 2400। और कहाँ पे है? एक यहाँ पे भी है, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन नंबर 4, डेप्रिसिएशन का अमाउंट पोस्ट वाला तो चाहिए नहीं हमको, कौन सा चाहिए? बैलेंस वाला 7500। तो 7500 को अगर प्री के बेस पे डिवाइड करेंगे तो 7500 इंटू 1/3, पोस्ट के बेस पे 7500 इंटू 2/3, 7500 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 2500 मल्टीप्लाई में 2 करके देखो 5000। ये हो गया 7500। टाइम रेशियो। ठीक है, कितना आया? 2500 और 5000। क्लियर गाइस? मतलब एक ही रेशियो में, एक ही बार में हमने क्या कर दिया? हर एक एक्सपेंसेस को रिलेटेड टू टाइम को क्या किया हमने? डिवाइड करके रख दिया। डिवाइड करके रख लिया, काम खत्म हो गया। आधा से ज्यादा काम तो यही खत्म हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 में। बचा क्या? वर्किंग नोट नंबर 2। चलो सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशियो। सेल्स के लिए इंफॉर्मेशन देखो क्या दिया, प्रॉपर देखो क्या दिया, प्रॉपर देखो क्या दिया है सेल्स की इंफॉर्मेशन। Sales were 2,50,000 per month. Per month, very very important. Per month during the pre-incorporation period, while total sales for the whole year कितना है? 35 lakhs. The sales across evenly throughout the concerned period. ठीक है, पूरे साल का रहेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्री सेल्स जो है वो 2,50,000 पर मंथ है। तो बताओ प्री में कितना पीरियड है? ऊपर चले जाओ थोड़ा। प्री में कितना पीरियड है? प्री में 1 2 3 4, 4 पीरियड प्री का है। तो इसका मतलब जो अमाउंट रहेगा 2,50,000 वो कितना रहेगा? इंटू 4, 2,50,000 इंटू 4, 2,50,000 इंटू 4, 10 लाख। मतलब ये जो 10 लाख है ये कौन सा पीरियड का रहेगा? प्री पीरियड का रहेगा। हमारे पास टोटल सेल्स कितना है? हमारे पास टोटल सेल्स है 35 लाख पूरे साल का। पूरे साल का 35 लाख, तो उसमें से अगर हमने 10 लाख माइनस किया तो कितना बचेगा? इसके लिए थोड़ा डिवाइड करके, मतलब 25 लाख। 25 लाख खाई नका करो, ठीक है, घाई मत करो। तो 35 लाख में से 10 लाख माइनस किया जो प्री पीरियड का है, तो बचा कितना? 25 लाख, जो क्या हो जाएगा? पोस्ट पीरियड का। अब इसका क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? हमको नहीं आता, सिखाओ। देखो ऐसे करते हैं, प्री S/4, ठीक है, 10 lakhs is to 25 lakhs। कैसे काटेंगे? इतना बड़े बड़े डिजिट को कैसे काटेंगे? बहुत सिंपल है। कॉमन जीरो कितना है? कितने कॉमन जीरोस हैं दोनों साइड में? कितने कॉमन जीरो है? 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने कॉमन है? 5। ये ऐसे काटने का, ऐसे सिंपल 5 0 कट गया। ठीक है, कितना बचा? 10 और 25। क्या ऐसा कोई टेबल है, या फिर हम लोग स्टार्टिंग से क्या 10 के टेबल में 25 आता है? नहीं आता है सर, 2.5 आएगा। अरे मत करो, डायरेक्टली कटना चाहिए। ठीक है, 10 के टेबल में 25 नहीं आता, तो क्या ऐसा कोई टेबल है जिसमें 10 भी आता है और 25 भी आता है? हाँ सर, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर लो। 5 2 10, 5 5 25। टोटल कितना हो गया? 7। अरे वाह सर, सीख गए हम लोग, सीख गए, अच्छी बात है। ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट। अंडरस्टूड? क्लियर है? बहुत सिंपल है। अब क्या करना है? सेल्स रेशियो आ गया। अब सेल्स रेशियो आ गया तो क्या करना है? एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। कौन से एक्सपेंसेस हमारे पास? सबसे पहले जो है इनकम है।
ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट है 3,50,000 का, 3,50,000 का। तो 3,50,000 को कैसे डिवाइड करेंगे? प्री के कैटेगरी में 3,50,000 इंटू 2/7, पोस्ट की कैटेगरी में 3,50,000 इंटू 5/7, 2/7 प्री का कैटेगरी है, 5/7 पोस्ट का कैटेगरी है। कैलकुलेटर उठाओ और मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 3,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, 3,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, 1 लाख इंटू 3,50,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, 2.5 लाख। ठीक है, अंडरस्टूड? बराबर है, क्योंकि हमारा टोटल सेल्स कितना है? 3.5 लाख का तो टोटल सेल्स है, तो 1 लाख प्री में और 2.5 लाख पोस्ट में। 1 लाख प्री में, 2,50,000 पोस्ट में, एक हो गया। दूसरा कौन सा बचा है? सेल्स रेशो वाला, दो ही है, एक सेल्स स्टाफ वाला और एक सेल्समैन सैलरी का। सेल्स स्टाफ देख लेते हैं। सेल्स स्टाफ नंबर 2, सेल्स स्टाफ का क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सेल्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 21,000 का है। तो प्री कैटेगरी में 21,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, पोस्ट की कैटेगरी में 21,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, 21,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 2, 6,000, 21,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, 15,000। चेक करो 6,000 कहाँ पे जाएगा? प्री में, और 15,000 जाएगा पोस्ट। चलिए भी हो गया हमारा। नेक्स्ट और एक एक्सपेंसेस है, कौन सा? सेल्समैन सैलरी का। सेल्समैन सैलरी कितना अमाउंट है? 24,500, 24,500। तो प्री का कैटेगरी 24,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, पोस्ट का कैटेगरी 24,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, 24,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, 7,000, 24,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, 17,500। वेरी गुड, ये हो गया 7,000, ये हो गया 17,500। हो गया, हर एक कैटेगरी हो गया, एक को छोड़ के। किसको? ऑफिस रेंट को। वर्किंग नोट है, यहाँ पे वर्किंग नोट दिया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझा रहेगा टाइम रेशो के हिसाब से और सेल्स रेशो के हिसाब से कैसे एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। अब हमारा सिर्फ एक ही वर्किंग नोट बचा है, कौन सा? ऑफिस रेंट को, जिसको वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक थोड़ा समझ जाओ, प्रैक्टिस कर लो, तब तक मैं जगह बनाता हूँ। ठीक है, तब तक आपको आ रहा है तो आप थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करो। क्लियर गाइस? चलो, जगह बन गया है। हम लोग करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, 2 हो गया। वर्किंग नोट नंबर 3, ऑफिस रेंट का। वर्किंग नोट नंबर 3, ऑफिस रेंट। इसके लिए हमको यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर क्या दिखाना पड़ेगा? 3 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको कर सकते थे, लेकिन अगर ऑफिस रेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं होता था तो इनको टाइम रेशियो पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिस रेंट का इन्फॉर्मेशन दिया है। अब जैसा दिया है वैसे ही सोचने की कोशिश करो और वैसे ही ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट वे में नहीं जाना है, थोड़ा सिंपल वे में समझो। अकाउंटिंग लैंग्वेज थोड़ा सिंपल, बहुत सिंपल वे में होता है। खाली आपको थोड़ा ट्रिक समझना चाहिए। क्या है? ऑफिस रेंट वॉज 42,000 पर एनम। पूरे साल का 42,000 है, वो बढ़ करके कितना हो रहा है? 54,000 पर एनम हो रहा है। अंडरस्टूड? कब से 42,000 का 54,000 कब से हो रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब आपको डेट वाइज जाने के लिए बोला, मतलब मंथ वाइज जाने के लिए बोला है। तो अगर मंथ वाइज जाने के लिए बोला है, बना लो टेबल। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
अब इसमें प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दिखाओ, हमारा इन कॉर्पोरेशन क्या है, अगस्त में है, ये अगस्त में हमारा इन कॉर्पोरेशन है, लेकिन इसके बावजूद उसने दूसरा डेट बताया कि कब बढ़ रहा है, 54,000 कब बढ़ रहा है, कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट चेक करो, क्वेश्चन में कमेंसमेंट चेक करो फटाफट, देखो क्या लिखा है कि अगस्त में तो हमारा इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, कमेंसमेंट का जो बिजनेस है 1 अक्टूबर को हो रहा है, अक्टूबर के स्टार्टिंग में, यहाँ पे अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये हमारा है कमेंसमेंट। यहाँ पे मतलब जो 54,000 जो रेंट इंक्रीज हो रहा है वो 1 अक्टूबर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले कितना था, पहले 42,000 था, पहले 42,000 था पर एनम, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक महीने के हिसाब से कितना रेंट जा रहा था, एक महीने के हिसाब से कितना रेंट जा रहा था, 42,000 डिवाइडेड बाय 12, मतलब एक महीने के हिसाब से हमारा जो रेंट जा रहा था वो 3,500 पर मंथ के हिसाब से जा रहा था, इतना ही था। मतलब जो पहले हम लोग 42,000 का पूरे साल का रेंट भर रहे थे, इसका मतलब एक महीने का कितना भर रहे थे, 3,500। कब से कब तक, कब से कब तक, कब से कब तक पता चले। ये 40,000 बढ़ गया, कितना हो गया 54,000 पर एनम, ठीक है। तो एक महीने के हिसाब से कितना हुआ फिर, मतलब बढ़ करके कितना 54,000 हुआ ना, तो एक महीने के हिसाब से कितना बढ़ा 4,500, मतलब 1,000 ही तो बढ़ा पर मंथ। लेकिन ये जो बढ़ा है वो कमेंसमेंट के बाद से बढ़ा, मतलब कमेंसमेंट से बढ़ा है। तो पहले कितना चल रहा था 3,500, मतलब 3,500, 3,500, 3,500, 3,500, कब से कब तक, सॉरी अगस्त में तो नहीं, कभी कमेंसमेंट, मतलब यहां से वो क्या हो रहा है 4,500 हो रहा है, तो यहाँ और यहाँ पे भी क्या रहेगा 3,500, 3,500, यहां से कितना बढ़ गया 4,500, 4,500, 4,500, 4,500, 4,500 और 4,500। तो समझा कि आपको पहले कितना रेंट था, बाद में कितना रेंट था। 42,000 जो था पूरे साल का था, ठीक है, 42,000 पूरे साल का, तो ये रहा आपका 42,000 पूरे साल का, मतलब एक महीने के हिसाब से कितना 3,500, बढ़ करके कितना हो गया 54,000 हो गया, वो भी 1 अक्टूबर से हो गया, कमेंसमेंट से हो गया, तो ये रहा आपका कमेंसमेंट। तो इसका मतलब 54,000 डिवाइड होगा कितना, एक महीने का कितना हो गया 4,500, मतलब यहाँ से 4,500 काउंट होगा, ठीक है, हो गया। अब कुछ करना नहीं है, क्या करना है, प्री और पोस्ट यहाँ पे देखते हैं। प्री, प्री करता, प्री कहां तक है हमारा, प्री यहाँ तक ही है, इन कॉर्पोरेशन 1 2 3 4 यहाँ तक प्री है। तो प्री में 4 महीना है, इसमें रेंट कितना है 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, मतलब 3,500, 4 महीना जाएगा 3,500, 3,500, 4 महीने तक का 14,000 हो गया प्री। पोस्ट का, पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी है, तो 3,500 2 महीने तक की है, तो 2 महीने में 3,500 इज इक्वल टू 7,000 हो गया, प्लस कितना 1 2 3 4 5 6, जो 6 महीना है वो 4,500 भरना है, 4,500 इंटू 6 महीने के लिए 27,000। तो टोटल मिला के ये तो हो गया प्री का, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे पोस्ट का। तो टोटल पोस्ट कितना हो गया 7,000 प्लस 27,000, 34,000, मतलब प्री का 14 और पोस्ट का 34। ऐसा आप रेशो भी बता सकते हो, लेकिन रेशो चेक करने के लिए एक छोटा सिंपल है, ये जो अमाउंट हमने निकाला है क्या ये अमाउंट हमारा रेंट के बराबर रहता है क्या, जरा प्लस करके देखो। अगर 14,000 प्री का है और 34,000 पोस्ट का है, टोटल मिला के कितना हो रहा है 34,000 प्लस 14,000, टोटल मिला के 48,000 हो रहा है। अच्छा चलो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, अरे वाह 48,000, मतलब रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली अमाउंट स्पेसिफिकेशन आ गया, ठीक है। अगर आप रेशियो भी निकालोगे तो 3 3 0 कट करके 14 34 डिवाइड तो उतना ही होगा, आपको 48 ही आना चाहिए, इसको प्लस करोगे तो भी 48 आ रहा है, मतलब आपको रेशियो निकालने का झंझट पालना ही नहीं है। जब आपका यहाँ पे क्या सॉल्व हो गया, अमाउंट का इन्फॉर्मेशन सॉल्व हो गया। तो जानबूझ के रेशियो में घुसने की कोशिश मत करो, ठीक है। यहाँ पे 48,000 का अमाउंट आना चाहिए, 48,000 का दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब कंफर्म है कि प्री में कितना अमाउंट है 14,000 और पोस्ट में कितना अमाउंट है 34,000, एज पर द वर्किंग नोट नंबर 3।
यू अंडरस्टैंड हमने कैसे डिवाइड किया? पहले 3500 हर महीना का जा रहा था, 3500 कब तक? सितंबर तक। उसके बाद 4500 हो गया। तो प्री में कितना पीरियड है? 4। तो 1 2 3 4, 3500 4 महीने के लिए 14,000। बाकी का 2 महीना तो पोस्ट में आता है, इसके लिए पोस्ट में 2 महीना, बाकी का 6 महीना पोस्ट इज इक्वल टू 8। तो 2 महीने 3500 और 6 महीने 4500, टोटल मिला के कितना हो गया? 34,000 एग्जैक्ट। तो प्री का 14, पोस्ट का 34 इज इक्वल टू 48। हमारा भी आंसर कितना है? 48। तो प्री 14, पोस्ट 34। कहानी खत्म। अब कहानी खत्म तो क्या करना है? पैसा हजम तो नहीं होगा, क्या करना है? टोटल। ठीक है, इनकम फटाफट इनकम ले लेते हैं। ये हो गया 3,50,000 का इनकम टोटल, यहाँ पे 1,00,000 का इनकम टोटल, यहाँ पे 2.5 लाख का इनकम टोटल। और उसके लिए तो कम से कम कैलकुलेटर यूज मत करो, क्योंकि एक ही इनकम है। ठीक है, अभी टोटल करना है 1 2 3, तीनों का टोटल करना है। यहाँ पे 62,400 आंसर है। तो पहला है 30,000, साथ साथ में मत करो, आप लोग फटाफट करते रहो, ताकि मेरा कहीं गलत होगा तो आप लोग सही कर लो। 1,05,000 प्लस 45,000 प्लस 3,600 प्लस 21,000 प्लस 48,000 प्लस 24,500 प्लस 3,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू 2,87,600। 2,87,600। जरा माइनस करके देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है क्या? माइनस 3,50,000। चलो ये वाला कैटेगरी तो बराबर है, मतलब ये वाला सही है। तुम्हारा टोटल एक्सपेंस इतना आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट इतना आएगा। प्री का 30,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000 प्लस 14,000 प्लस 7,000 प्लस 2,500। इसका आ रहा है 1,10,700। 1,10,700। ठीक है, इसका देखते हैं। 2,50,000 तो इनकम है। 70,000 प्लस 30,000 प्लस 2,400, 15,000, 34,000, 17,500, 3,000, 5,000। 1,76,900। 1,76,900। अभी यहाँ पे आता है 1,00,000। 1,00,000, अरे बाप रे, ये तो लॉस हो गया है कि नहीं? डोंट वरी, हमारे इधर पे नेट प्रॉफिट है। सर ऐसा कैसा इधर लॉस आ सकता है? प्री का जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही आएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे प्रॉफिट दिया तो ये ओवरऑल दिया है। अंडरस्टूड? यहाँ का जो प्रॉफिट है इसको ओवरऑल प्रॉफिट बोलते हैं, मतलब प्री और पोस्ट को कंबाइन करके जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लॉस हो गया, अरे गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ओवरऑल इतना आना चाहिए। ठीक है, 1,00,000 का इनकम, 1,10,000 का एक्सपेंस, नुकसान हो गया तो यहाँ पे हम लोग पहले कैपिटल रिजर्व लिखते थे, अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे गुडविल। बस सिंपल। कितने का गुडविल क्रिएट हो गया? क्योंकि जो कैपिटल रिजर्व जो होता है, अगर हमको प्री में इनकम अपना लॉस आ जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग आगे सेटअप्स करते हैं। ठीक है, तो वो बहुत आगे का प्रोसीजर है। फिलहाल के लिए इतना समझो, अगर हमको लॉस आ रहा है तो उसको लॉस का नाम क्या रहेगा? यहाँ पे गुडविल का नाम रहेगा। कितने का लॉस आ रहा है? कितना? 10,700 ना। 1,00,000 और 1,10,700 में कितने का डिफरेंस है? 10,700 का डिफरेंस, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 10,700 ब्रैकेट में। ठीक है, पोस्ट में ये 2.5 लाख है और ये 1,00,000, मतलब इनकम ये है, प्रॉफिट ये, मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। तो 2,50,000 माइनस 1,76,900, 73,100, 73,100 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग देंगे नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है। अब जरा क्रॉस वेरीफाई करके देख लो, इन दोनों का प्लस माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। आ रहा है क्या? क्योंकि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस होगा, मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस 73,100 बड़ा है ना, तो 73,100 माइनस 10,700। अरे वाह 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 वाह, 62,400 आ गया। ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। हम यहाँ पे नाम चेंज नहीं कर सकते, सर यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस होता है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, ऐसा कुछ नहीं। आपकी जो आंसर दिया था वो आंसर में सिर्फ और सिर्फ किसका जिक्र किया था? नेट प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट। मतलब ये भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट ही है। इसके लिए 73,100 ऐसे माइनस करेंगे तो आपको कितना आता है? 62,400। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट सीरीज।
ठीक है। इसके बाद एक और सीरीज होगा जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल हम लोग स्टार्ट करेंगे, और एक लेक्चर्स होगा जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरियस टाइप्स के सेल्स रेशियो और अलग अलग रेशियोज को हम लोग कैलकुलेट करने देखेंगे, छोटी मोटी कैलकुलेशंस, ठीक है। मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के वर्किंग नोट होते हैं, क्योंकि आपको एक बार ये पैटर्न पता चल गया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करना है, वर्किंग नोट पे फोकस करना है। तो एक लेक्चर्स होगा जिसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और एक होगा जो क्या करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडिशनल्स का, ठीक है, मतलब छोटे मोटे कैलकुलेशन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। क्लियर गाइस? ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझा रहेगा, अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।